देवियों और सज्जनों नमस्कार। महात्मा कबीर का सच श्रृंखला में हम लोग कबीर की पढ़ाई लिखाई पर चर्चा कर रहे थे। लोगों ने कहा कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे और यह भी कहा कि वो पढ़ने लिखने के विरोधी थे। मतलब वो स्कूल स्कूल ये सब बंद करवाना चाहते थे, किताब उताब सब जो है जलवा देना चाहते थे, विरोधी थे। साक्ष्य में वही जैसा मैंने बताया, दोहे की एक लाइन पकड़ ली। कुछ उदाहरण बताते हैं। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय। ये पढ़ने लिखने का विरोध है क्या? हमें तो इसमें पढ़ने लिखने का विरोध नहीं दिखाई देता। हमें तो इसमें पढ़ने लिखने की निरर्थकता दिखाई देती है, विरोध नहीं दिखाई देता। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय। क्या पढ़ पढ़ के जग मुआ? पोथी। ये पोथी का विरोध है, पढ़ने लिखने का विरोध नहीं है, ये पोथी का विरोध है। और दूसरी लाइन तो बताएंगे नहीं। दूसरी लाइन क्या है? ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कहां पढ़ने का विरोध है भाई? कबीर तो कह रहे हैं पढ़े सो पंडित होए। अब प्रश्न खाली यह है, क्या पढ़े सो पंडित होए? आप कहते हो कि पोथी पढ़े तो पंडित होए, कबीर कहते हैं नहीं, पोथी न पढ़े, ढाई आखर प्रेम का पढ़े वो पंडित होए। फर्क यही है, पढ़ने का विरोध नहीं है, विरोध है क्या पढ़ा जाए क्या ना पढ़ा जाए, इस पर बात हो रही है। अब ये बताएं आप कि आपका बच्चा जो हाई स्कूल में पढ़ता है या इंटर में पढ़ता है या बीए में पढ़ता है, उसको आप देखते हो कि वो किस्सा तोता मैना लेकर पढ़ रहा है, तो आप क्या करेंगे? किस्सा हातिम ताई पढ़ रहा है तो आप क्या करेंगे? भयंकर भेदिया पढ़ रहा है तो आप क्या करेंगे? पैरी मैसन सीरीज पढ़ रहा है तो आप क्या करेंगे? जेम्स हेडली चेज पढ़ रहा है तो आप क्या करेंगे? शाबाशी देंगे। अरे आप तो उससे कहेंगे कोर्स की किताब पढ़ो। अगर बहुत धार्मिक हैं आप तो कहेंगे खाली क्या बैठे हो, अगर कुछ पढ़ना लिखना है तो रामायण ही पढ़ डालो। लेकिन उसका किस्सा तोता मैना और किस्सा हातिम ताई पढ़ना तो आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। कबीर वही बात तो कह रहे हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय। पोथियां मत पढ़ो, पोथियों में कुछ नहीं है। पढ़ना है तो ढाई आखर प्रेम का पढ़ो। अब ऐसी पोथियां हो जिसमें ढाई आखर प्रेम का हो, उनको पढ़ो, लेकिन पहले समझ लो ढाई आखर प्रेम है क्या। दूसरा, कबीर पढ़िबा दूर कर पुस्तक दे बहाय। पढ़िबा दूर कर पुस्तक दे बहाय। पढ़िबा का मतलब क्या होता है? वही जो मैंने कहा, कबीर भाषा के डिक्टेटर हैं, कबीर में भाषा कौशल है, आप उनका कौशल समझिए तब अर्थ लगाइए। पढ़िबा का मतलब क्या हो? पढ़िबा और पढ़ना में क्या अंतर है? कोई अंतर ही नहीं। कबीर पढ़िबा दूर करी। वैसे बोलचाल में तो हम कहते हैं पढ़ौखा, पढ़ौखा कहते हैं ना, बड़ा पढ़ौखा है। पढ़ौखा पढ़ौखा होना अच्छी बात है क्या? पढ़ौखा होना तो अच्छी बात नहीं है। तो पढ़िबा यही पढ़ौखा है, पढ़ना नहीं है। कबीर पढ़िबा दूर कर, पढ़ौखा मत बनिए। और पुस्तक वही जैसे मैंने कहा पोथी दे बहाय, लेकिन क्या करो? 52 आखिर शोध कर। 52 अक्षरों का शोधन करो। तो 52 अक्षरों का शोधन क्या? आ से लेके ज्ञा तक पढ़ लिया, जान लिया, लिख लिया,
हो गया। ये शोधन हुआ? ये तो शोधन नहीं हुआ। शोधन कैसे होगा? शोधन में बहुत कुछ छुपा हुआ है। शोधन में सारी पढ़ाई है। आ से ज्ञा तक शोध करो। शोधन में क्या क्या आता है? खाली ये आता है कि बोलना सीख लो, लिखना सीख लो, पढ़ना सीख लो, अर्थ लगाना सीख लो, यही शोधन में आता है। कबीर कहते हैं 52 अक्षरों को शोध लो, और शोधने के बाद में ररय ममय चितलाय, ररय ममय पर विचार करो। 52 आकर शोधकर ररय ममय पर विचार करो। कबीर डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन नहीं है। कबीर जैसे आजकल कहा जाता है शिक्षाविद नहीं है। कबीर एक ज्ञानी है, संत हैं। वो कहते हैं 52 अक्षरों का शोधन करो। उन्होंने शोधन किया। हमने आपको ग्रंथ वावनी के बारे में बताया। उन्होंने शोधन किया, शोधन करके अपने रिजल्ट दिए। आप भी शोधन करो और रिजल्ट दो। अब वही चीजें जो लोग कोट नहीं करते, पूरा पढ़ते ही नहीं तो कोट क्यों करें? ये किसी का पढ़ लिया, उसी से आ गया, कोट कर दिया, कोट करके आगे बढ़ गए। पढ़ना क्या है? जो कोट करते हैं वो भी नहीं देखते कि ओरिजिनल क्या है। ओरिजिनल तो पढ़ते ही नहीं। अब देखो ओरिजिनल, पढ़ना पढ़ो धरो जिन गोई, नाही तो सब जाए बिगोई। यहां स्पष्ट निर्देश दे रहे हैं कबीर, पढ़ो, पढ़ना पढ़ो। क्या पढ़ो? पढ़ना। जो पढ़ने योग्य है उसको पढ़ना कहेंगे। पढ़ना, पढ़ना पढ़ो। जो पठनीय है उसको पढ़ो, लेकिन धरो जिनी गोई। पढ़ना पढ़ो, गोई माने जान लो, धरो जिनी, स्टोर ना करो उसको, पकड़ के ना रखो उसको, पीठ पे मत ला दो उसको। पढ़ना पढ़ो धरो जिन गोई, नाही तो सब जाए बिगोई। नहीं तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। पढ़ना पढ़ो धरो जिन गोई, नाही तो सब जाए बिगोई। बहुत गूढ़ अर्थ है इसका। अगर पकड़ लिया, पढ़ लिया और उसी को पकड़ कर बैठे रहे तो फिर सब नष्ट हो जाएगा। तमाम किस्से कहानियां हम लोग सुनते हैं, लेकिन उस समय कबीर याद नहीं आते। मैंने पहले आपको बताया है कंटकार का काढ़ा पीने वाले विद्वान की बात। मैंने को आपको बताया है लंघन करने वाले विद्वान की बात। मैंने बताया है व्याघ्र वाले विद्वान की बात। कंटकारी पढ़ा, कंटकारी माने कांटों का दुश्मन जान लिया और मन में बैठा लिया। और जब वैद्य जी ने कहा कंटकारी का काढ़ा पियो, तो जूते का काढ़ा पीने लगे। बिगोई हो गए कि नहीं? नष्ट हो गए कि नहीं हो गए? लंघन माने उपवास करना होता है, लेकिन वो लंघन माने लाघना समझ बैठे, उसी को पकड़े बैठे रहे थे, तो लांघते लांघते हाथ पैर टूट गया। बिगोई हुआ कि नहीं हुआ? व्याघ्र माने जो विशेष रूप से सूंघ ले वो व्याघ्र, बस क्या हुआ? बाघ ने खा लिया, काम खत्म हो गया। ये हम लोग कहानियों में सुनते हैं, लेकिन जब कबीर ये बात कहते हैं तो हमारा ध्यान उधर नहीं जाता। पढ़ना पढ़ो धरो जिन गोई, नाही तो सब जाए बिगोई। आगे देखिए, 52 अक्षर आपने देख लिया। कबीर कहते हैं शोधो उसको। 34 अक्षर के बारे में क्या कहते हैं? 52 34 एक ही है, मैं बता चुका हूं पहले। 34 अक्षर से निकले जोई, पाप पुण्य जानेगा सोई। जो इन 34 अक्षरों से निकलेगा वही पाप पुण्य जानेगा। ये निकलने की बात क्यों हो रही है? इस पर विचार कीजिए। निकलने की बात क्यों हो रही है? अरे कोई जाएगा तभी तो निकलेगा। किसको कहा जाएगा कि कमरे के बाहर निकलो? उसी से ना जो कमरे के अंदर है। जो कमरे के बाहर है उसको कैसे कहा जाएगा कमरे के बाहर निकलो? वो तो कमरे के बाहर है ही।
तो कहा जा रहा है कि 34 अक्षर से निकले जोई, जो 34 अक्षर से निकल के बाहर आ जाएगा, पाप पुण्य जानेगा सोई, पाप पुण्य वही समझ पाएगा। जो 34 के अंदर ही फंसा रहेगा वो पाप पुण्य नहीं जान पाएगा। और पाप पुण्य का जान लेना कितनी बड़ी बात होती, पाप पुण्य का जान लेना कितनी बड़ी बात होती। आप अपने को विद्वान कहते घूम रहे हो, विद्या क्या है? वह विद्या है जो विमुक्त के लिए होती है। आपने पाप पुण्य जाना नहीं, आप विमुक्त कैसे होंगे? आपने अच्छा बुरा जाना नहीं, आप विमुक्त कैसे होंगे? तो 34 अक्षर से निकले जोई, पाप पुण्य जानेगा सोई। आगे देखिए, अब देखिए यहां कबीर अपनी सर्टिफिकेट देते हैं। 34 अक्षर का यह विशेषा, सहस्रों नाम याही में देखा। 34 अक्षर की यही विशेषता है कि इसमें सहस्रों नाम देखा। कबीर कहते हैं मैंने देखा है, बिना पढ़े लिखे देखा। 34 अक्षर का यह विशेषा, सहस्रों नाम याही में देखा। बिना पढ़े लिखे देखा क्या? अरे 34 अक्षर पढ़ा होगा, उसमें सहस्रों नाम देखा होगा, तब तो कह रहे हैं किसमें सहस्रों नाम है। और आगे देखिए, पढ़ने लिखने, पोथियों को पढ़ने, रट्टा मारने के संबंध में वो क्या कहते हैं? अंध सुदर्पण वेद पुराना, दरबी कहां महारस जाना। दरबी कहते हैं करछुली को। अंध सुदर्पण वेद पुराना, वेद पुराण ऐसे अंधे के दर्पण हैं, अंधों के दर्पण हैं। अंधा अंधे को दर्पण दे दो तो क्या करेगा? अंधे के लिए दर्पण किस काम का? तो जो वेद पुराण देख ही नहीं सकता, जान ही नहीं सकता, वेद का भेद नहीं जान सकता, उसके लिए वेद क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, वो तो अंधा है। वैसे ही जैसे दरबी कहां महारस जाना, दरबी कहते हैं करछुली को। करछुली सारा व्यंजन बनाती है, चलाती है, घोंटती है, स्वाद लेने के लिए चिखाती भी है, दिखाती भी है, गाढ़ा हो गया कि पतला हो गया, सब करती है। और बांटती भी है, तू भी ले, तू भी ले, तू भी ले, तू भी ले, और ले ले, बांटती है ना। लेकिन क्या उसको पता होता है कि रसोई का स्वाद कैसा है? पता नहीं होता। उसी तरह से पुस्तकों को पढ़ करके ज्ञान बांटने वाले करछुली हैं, करछुली। इनको क्या पता होगा कि ज्ञान क्या है? ये तो बस बांट रहे हैं, बांट रहे हैं, बांट रहे हैं, मशीन है। इतनी बड़ी बात कबीर कह रहे हैं ऐसे लोगों को जो वेदों, उपनिषदों, पुराणों पर प्रवचन देते हुए घूमते हैं, बहुत बड़े विद्वान कहे जाते हैं, उनके लिए कबीर शब्द करछुली प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे ही कर रहे हैं। और क्या इसमें गलत क्या है? कोई परोस रहा है तो इसका मतलब तो यह है नहीं कि वो जानता ही है। इसका मतलब ये भी हो सकता है उसने रट्टा लगा लिया हो। मैं आपके सामने बोल रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं जानता हूं। इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मैंने रट लिया है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मैंने किताब से देखा है। इसका मतलब यही है कि पढ़ा हुआ मैं बोल रहा हूं। इसमें मेरा अपना क्या है? अगर मेरा इसमें अपना कुछ है तब तो बात बनती है। अगर मेरा अपना कुछ नहीं है तो फिर हम तो करछुली हो गए। तो अंध सुदर्पण वेद पुराना, और आगे एक बहुत बड़ी बात कबीर कह रहे हैं। पहले आप देखाए हैं सहस्रनाम याही में देखा, तो देखा तो तभी हुआ, पढ़ा होगा तभी तो देखा ना। देखा क्या मतलब जो है वो फोटो खींच रहे थे उसकी। एक पंक्ति और है,
6,96,000 रमैनी एक जीव पर होए। 6,96,000 रमैनी एक जीव पर होए। बड़ी गंभीर बात है। जो कबीर को पढ़ा लिखा नहीं मानते हैं वो अपनी आंख खोल लें। 6 लाख, 7 लाख क्यों नहीं, 5 लाख क्यों नहीं? और लाख क्या है? लाख, लख, लख माने देखना। लाख दर्शन, 6 दर्शन, 6 लाख, 6 दर्शन हो गया। और 96,000 सहस, 96 सहस, 96,000 नहीं, 96 का साहस रमैनी। ये क्या है? 6 दर्शन, 96 पाखंड। 6 दर्शन और इनसे उत्पन्न 96 पाखंड की बात हो रही है। कबीर कहते हैं कि 6,96,000 रमैनी, इनमें जो कुछ भी गाया बजाया गया है 6 दर्शनों में और 96 पाखंडों में, वो सब एक जीव के लिए ही है। सब एक जीव के लिए है, सब एक जीव के चारों ओर घूम रहा है। इतनी बड़ी बात कहने वाला कबीर अनपढ़ था, निरक्षर था। 6 लाख को 6 दर्शन से जोड़ दिया, 96 सहस को 96 साहस से जोड़ दिया। ये कबीर बिना पढ़ा लिखा था, कम पढ़ा लिखा था। चर्चा धीरे धीरे गंभीर हो रही है, आगे और गंभीर होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।